गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ दर्शित गोयानी बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ऑल द स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, वेरियस टाइप की जो मेथड्स हैं हमारे चैप्टर के अंदर। आपको मैं बता दूं कि लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 4 के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर हमने पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल के वाला जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो वहां पे हम किस तरह से बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, और कौन कौन सी टाइप की मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसके बारे में आज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका फिर से स्वागत है। और चैप्टर नंबर 4 के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में आज हमारे डिस्कस करना है। टॉपिक है हमारा और डिस्कस करना है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल है। वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर लाइक कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन टेबलेट, हार्मोनिंग रील, यूआईडी मतलब कोपर्टी एक्सेट्रा। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है, सर्जिकल स्टरिलाइजेशन है, डायफ्राग्राम है, कॉन्ट्रासेप्टिव पैथ है, वेजिनल डोज है, कैलेंडर रिदम मेथड है, कोइटस इंटरप्ट्स है, और इम्प्लांट भी है। उसमें से हम कई सारी मेथड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ हम आज हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले ओवरव्यू जान लेते हैं कि हमें कौन कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करनी है। तो लाइक नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, IUDs कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड हमें इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर देखना है। तो उसके बारे में मैं बात कर लूँ आपके उसके बारे में मैं आपको बात कर लूँ। तो फर्स्ट नेचुरल मेथड हमें यूज करनी है कि किस तरह से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सके। किस तरह से हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सके उसके बारे में आज बात हमें करनी है। तो चलिए हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर कौन कौन सी वेरियस कौन कौन से टाइप्स की मेथड यूज की जा सकती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ हमारी थियरी स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव और कॉन्ट्रासेप्शन मेथड लाइक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, easily available, effective and reversible with no or less साइड इफेक्ट। इस सारी मेथड की हेल्प से कम साइड इफेक्ट हो। इस तरह की मेथड, किस मेथड की एफिशिएंसी ज्यादा है, कौन सी मेथड की एफिशिएंसी कम है, मतलब कौन सी मेथड इफेक्टिव है अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए। जनरली अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए हमें ओवम और जो हमारा स्पर्म सेल है उन दोनों को फ्यूज होने के, फर्टिलाइज होने से रोकना है। तो उस इस इन दोनों को रोकने के लिए ये हमारा ओवम है और ये हमारा स्पर्म सेल है। इन दोनों को रोकने के लिए जो वेरियस टाइप की मेथड यूज हो सकती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। It also should in no way interfere with the sexual drive, desire and or the sexual act of the user. A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following category like a natural and traditional method. One फर्स्ट टाइप है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का नेचुरल एंड ट्रेडिशनल। देन आफ्टर सेकंड टाइप है हमारा बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उसके बाद थर्ड है हमारा आईयूडीएस मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, उसके बारे में बात करनी है। उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लाइक हमने फर्स्ट हमारे जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने ओरल
कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स के बारे में बात कर दी थी। उसके अंदर जो सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट थी वो हमारे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर बनाई गई थी। फर्स्ट इंडियन कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट थी ओरल। उसके बारे में बात करनी, ऐसी कौन कौन सी टैबलेट्स है जो कॉन्ट्रासेप्टिवली हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद इंजेक्टेबल्स, मतलब बहुत सारे इंजेक्शन, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड भी है जिसका से हम ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी और जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो स्टॉप कर सके। तो आइए चलते हैं। फर्स्ट हमारी मेथड है नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और इजी मेथड एंड वाइडली यूज। नेचुरल मेथड, आपको इस फिगर को ध्यान में नहीं रखना है। अभी इस फिगर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें देखना है, इसलिए इस फिगर को आप रिमूव कर दीजिए। नेचुरल मेथड्स के अंदर नेचुरल मेथड वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चेंज ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। ये जो नेचुरल मेथड है वो कौन से बेस पर, कौन से प्रिंसिपल के, इस यहाँ पे मैं बात करूं तो हर कोई जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो सबकी सब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का प्रिंसिपल एक ही है कि वो जो ओवम और स्पर्म है उसकी जो मीटिंग हो रही है, फ्यूजन हो रहा है, उसको अवॉइड करना है, उसको स्टॉप करना है। लेकिन यहाँ पे नेचुरल मेथड की बात करें तो नेचुरल मेथड है वो इसी बेस के, मतलब इसी प्रिंसिपल के डिपेंड वर्क करता है। उसके अंदर नेचुरल मेथड के अंदर टोटल 3 टाइप ऑफ मेथड है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्रैक्शन मेथड के दौरान यूज की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ है हमारी पीरियोडिकली एब्स्टिनेंस मेथड है। उसके बात करें तो इज अ वन सच अ मेथड इन विच द कपल अवॉइड द एब्स्टेन फ्रॉम द कोइटस। कोइटस मतलब वो सेक्सुअली जब मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और संवर्धन करते हैं उस दौरान फ्रॉम डे 10 to 70 of the menstrual cycle when the ovulation could be expected as a change of fertilization are a very high during this period, it's called is a fertile period। मतलब जब, मैं आपको बता दूं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये नेचुरल मेथड भी इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी है फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। यहाँ से हमारा ओव्यूम रिलीज होने वाला है। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बात करें, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच वाला टाइम जो 10 से 17 दिन का टाइम होता है, इन दौरान हमारा जो ओव्यूम होता है, जो ओवम होता है, सॉरी, हमारा जो ओवम होता है वो रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। अब इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर आने के बाद, मतलब इस फेलोपियन ट्यूब में आने की वजह से, इस फेलोपियन ट्यूब के आने की वजह से जब यहाँ से मतलब वजेनिया से एंटर हमारे जो स्पर्म सेल हो गए, मेल गेमेट्स हो गए, वो एंटर हो गए तो फर्टिलाइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन अवॉइड किया जाए, मतलब एब्सटेन, मतलब एक 10 से 17 दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम है उन दौरान अगर कोइटस और संवर्धन ना किया जाए, मतलब मेल और फीमेल संवर्धन ना करे, तो इसकी वजह से ये जो प्रेगनेंसी रहने के, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, तो ये एक मेथड है पीरियोडिक एब्स्टेंट, मतलब जीरो से, मतलब आप कौन से टाइम के दौरान कोइटस रिएक्शन, मतलब रिलेशनशिप रखना है, वो मैं आपको बात कर दूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है 1 से 10 दिन तक, अगर 1 से 10 दिन तक अगर रिलेशनशिप हुआ और इंसेमिनेशन मतलब सीमेन रिलीज हुआ वेजिना के अंदर, तो 1 से 10 दिन हुआ है, तो अभी तक ये हमारा जो ओवम है वो ओवम ओवरी में से रिलीज नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से ये जो हमारे स्पर्म सेल है इसको फर्टिलाइज करने में नाकाम रहेगी, फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो इन दौरान 1 से
10 दिन दौरान अगर जो रिलेशनशिप हुए तो उसके फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम है और फर्टिलाइजेशन होता नहीं। तो also this is a natural method for the contraception, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए नेचुरल मेथड है। देन आफ्टर सेकेंड में आपको बता दूं देन आफ्टर मैं आपको सेकेंड बता दूं कि अगर 10 से 17 दिन के दौरान 10 से 17 दिन के दौरान अगर रिलेशनशिप हुआ, इंसेमिनेशन हुआ वेजाइना के अंदर, तो इसकी वजह से सीमेन रिलीज हुआ वेजाइना के अंदर, और इसकी वजह से अब मैं आपको बता दूं कि ये मिडल टाइम है साइकिल्स का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडल टाइम है। उन दौरान इन साइकिल के दौरान जो हमारे स्पर्म्स जो हमारे ओवम होता है वो ओवम रिलीज हो जाता है ओवरी के अंदर से और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, और इन दौरान प्रेगनेंसी मतलब फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस 90 मतलब 99% होता है, मतलब ज्यादा होता है। तो इन दौरान मतलब 10 से 17 दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के है स्टार्टिंग से, तो इन दौरान इस बीच वाले टाइम में मतलब एक वीक का जो टाइम है, इस एक वीक के दौरान अगर कोइटस अवॉइड किया जाए, मतलब कपल्स होते हैं अवॉइड करते हैं, मतलब रिलेशनशिप नहीं रखते इन दौरान, तो फर्टिलाइजेशन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आफ्टर आफ्टर मैं आपको बात बता दूं 20 से मतलब 18 से 18 दिन से 28 डे तक, 18 से 28 डे दिन का जो टाइम है, उन दौरान फिर से हमारे जो ओवम होता है वो फेलोपियन ट्यूब में से एक जो स्पेसिफिक रीजन होता है फेलोपियन ट्यूब का, जो एम्पिल्यूरी रीजन है, उस एम्पिल्यूरी रीजन में से बाहर आ जाएगा। मतलब वहां से आने के बाहर आ जाने की वजह से इथमस और एम्पिल्यूरी रीजन में ज्यादातर फर्टिलाइजेशन होता है, और वहां से अगर ये हमारा जो ओव्यूम है वो बाहर आ जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। तो इन दौरान भी अगर रिलेशनशिप रखा जाए 18 से 28 दिन तक, तो भी प्रेगनेंसी रहने के चांस नहीं है, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस नहीं रहे, और इसकी वजह से हम हमारी जो बर्थ कंट्रोल है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, वो जो सिस्टम है उसको मेंटेन कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं। तो दैट इज अ मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट इजी मेथड फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑफ द नेचुरल मेथड, मतलब नेचुरल मेथड का टाइप है पीरियोडिकली एब्सटिनेंस। ये जो मेथड है बहुत इजी है। उसके बाद चेंज ऑफ फर्टिलाइजेशन आर द वेरी हाई, मतलब ये 10 से 17 दिन का जो टाइम है, उस टाइम फर्टिलाइजेशन का जो ड्यूरेशन है वो वेरी हाई होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई होता है। तो आर वेरी ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इन दौरान फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस टाइम को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। 10 से 17 दिन का जो बीच वाला मिडिल टाइम है उसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। उसके बाद देयरफॉर बाय द एब्सटेनिंग फ्रॉम द कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, मतलब इसकी वजह से जो है हमारा कॉन्सेप्शन है, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन है, वो प्रिवेंटेड, मतलब प्रिवेंट हो सकता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए। उसके बाद जो हमारा फर्टिलाइज पीरियड है वो खत्म हो जाए, उसके बाद अगर कोइटस रिलेशनशिप मतलब मेल और फीमेल के बीच में अगर रिलेशनशिप हुआ, तो हमारा जो कॉन्सेप्शन का जो प्रिवेंशन मेथड है वो यूज कर सकते हैं पीरियोडिकली, जो हमारे एब्सटिनेंस का जो मेथड है वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी नेचुरल मेथड है विड्रॉ और कोइटस इंटरप्रूडेट्स विड्रॉ और कोइटस इंटरपुट्स sorry, I have some problem that time. Withdrawal method is a very easy method and most usually in the yes, withdrawal method, second method of natural method किस तरह से यूज की जा सकती है उसकी हम पूरा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
कि जो विड्रोवल मेथड है उसके अंदर जब कोइटस मतलब मेल और फीमेल के बीच में जब रिलेशनशिप होता है उन दौरान मेल का जो पेनिस होता है वो जो पार्टनर की जो वजाइना है, जो पार्टनर मतलब फीमेल की जो वजाइना है उसके अंदर से बिफोर इंजेक्यूलेशन मतलब बिफोर स्पर्म रिलीजेशन इंसेमिनेशन के दौरान, मतलब अभी इंसेमिनेशन नहीं हुआ है उससे पहले ही अगर इस पेनिस को वेजिनियास में वेजिनिया के अंदर से रिमूव किया जाए, वेजिनिया के अंदर से रिमूव किया जाए तो हम जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, इजी मेथड है और बहुत ज्यादा यूज हो सकते हैं इंट्रेप ये हमारी विड्रोवल और कोइटस इंटरप्ट जो मेथड है वो इफेक्टिव है और बहुत हाईली फ्रिक्वेंट है। ये हमारा कोइटस इंटरप्टस जो मेथड है वो बहुत वाइडली यूज होती है। आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दूं कि विड्रोवल और कोइटस इंटरप्ट के अंदर क्या होता है। तो मेनली ये हमारी वेजिना का जो पार्ट है उसके अंदर से जो पेनिस होता है इस तरह का कुछ, तो इस पेनिस को इंजेक्यूलेशन जो बिफोर इंजेक्यूलेशन मतलब जब सीमेन रिलीज होने वाला है बिफोर इंजेक्यूलेशन उससे पहले ही इसको वजाइना के अंदर से बाहर निकाल दिए और हमारा जो इंसेमिनेशन है उसको अवॉइड करें, मतलब इंसेमिनेशन सेमिनेशन जो सीमेन है वो हमारा वजाइना के अंदर एंटर ना हो। तो इसकी वजह से भी हमारी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी का जो प्रॉब्लम होता है वो हम सॉल्व कर सकते हैं और इसकी वजह से भी हम प्रेगनेंसी को जो पॉपुलेशन है हमारी उसको कंट्रोल कर सकते हैं और स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड मेथड है लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया ये हमारी लैक्टेशन एमिनोरिया जो मेथड है वो बहुत वाइडली यूजफुल होती है। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं कि लैक्टेशन एमिनोरिया है उसके अंदर जब मतलब फीमेल के अंदर जब आफ्टर चाइल्ड बर्थ मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसके अंदर चाइल्ड का बर्थ हो गया है, चाइल्ड का बर्थ हो गया तो उन दौरान उसकी जो मेमोरियन ग्लैंड होती है वो एक्टिव होती है। मेमोरियन ग्लैंड एक्टिव होने की वजह से इसके अंदर से मिल्क सिक्रेट होता है। अब इस जब इन दौरान जब ये मिल्क सिक्रेट होता है उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज आता है और जब तक जो चाइल्ड है जो बच्चा है वो फीडिंग करता है, मतलब जब तक अपने माता से फीडिंग मतलब वो अपनी माता का दूध ब्रेस्ट फीड करता है चाइल्ड, उन दौरान उतने टाइम तक मतलब ये 6-7 महीना का जो टाइम होता है जब तक बच्चा खाने के लिए कैपेबल ना हो जाए कुछ लाइक आफ्टर मिल्क, उसके बाद जो अदर फूड्स है वो खा ना सके, उतने टाइम तक जो फीमेल होती है उसके ब्रेस्ट में से मतलब मेमल्स में से उसकी जो मेमल्स होते हैं उसके अंदर से जो मिल्क सिक्रेट होता है, ब्रेस्ट में से जो मिल्क सिक्रेट होता है उन दौरान उसके अंदर जो उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो स्टॉप होता है, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है वो क्लोज होता है। मतलब उन 9 महीने 6-7 महीने तक जब तक बच्चा फ्रेश ब्रेस्ट करता है मतलब फीडिंग करता है उन दौरान ये जो हमारा ओव्यूम है वो रिलीज नहीं होता क्योंकि ब्लड के अंदर जो बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं वो हो जाते हैं। इसकी वजह से जो पूरा फोकस होता है बॉडी के जो हार्मोन्स का वो हमारे जो फीमेल के अंदर जो मिल्क सिक्रेट होने में होता है और उस मिल्क के अंदर न्यूट्रिशन प्रोटीन विटामिन मिनरल जनरेट करने में होता है। जो इसकी वजह से जो हमारी ओवरी में से ओव्यूम आने वाली जो ओव्यूम होने वाली जो ओव्यूम निकलने वाली जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है और उसको हम बोलते हैं एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो इन दौरान एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन उन दौरान अगर कोइटस मतलब रिलेशनशिप हुए मेल और फीमेल के अंदर तो उसके उस टाइम के दौरान भी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। उन दौरान भी फर्टिलाइजेशन 0% होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो पाता नहीं है क्योंकि हमारा ओव्यूम ही ओवरी के अंदर से प्रोड्यूस नहीं हुआ।
तो इसकी वजह से ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट सॉरी बहुत तो बेनिफिशियल रहता है, और ये भी एक नेचुरल मेथड है। तो यहाँ पे लिखा है द मेथड इज अ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन and therefore the cycle do not occur during this period of the intense lactation following the पार्चुराइजेशन। पार्चुराइजेशन मतलब अगर बच्चे का बर्थ हो गया उसके बाद का जो टाइम है उसकी बात की जा रही है। therefore as long as the mother breastfeed the child fully change of the conception are almost नील। उनके मतलब जब तक जो चाइल्ड है वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तब तक ये कॉन्सेप्शन होता है ऑलमोस्ट नील, मतलब जो प्रेगनेंसी रहने के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट नील रहते हैं। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। मतलब आफ्टर पास्चुराइजेशन मतलब बच्चे का बर्थ हो गया उसके बाद 6 मंथ तक ही ये जो मेथड है वो यूज मतलब इफेक्टिवनेस उसकी रहती है। उसके बाद ये जो हमारी ओवरी है वो ओवम जनरेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। एज नो मेडिसिन एंड डिवाइस आर यूज दिस मेथड, मतलब इच नेचुरल मेथड इन तीन ये जो 3 नेचुरल मेथड है लाइक पीरियोडिकली एब्स्टिनेंस, विड्रॉवल, कोइटस इंटरप्ट्स, उसके बाद लैक्टेंशन, एमिनोरिया, इन तीनों के मेथड के अंदर कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस नहीं यूज हो रहा है, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऑलमोस्ट नील है मतलब साइड इफेक्ट नहीं होती। चेंज ऑफ फेलियर, चांस ऑफ फेलियर, उसके बाद अगर ये जो नेचुरल मेथड है उसका एक हम ये जो नेचुरल मेथड है उसके अंदर फेलियर मतलब फेलियर चांसेस बहुत ज्यादा रह जाते हैं, मतलब जो इफेक्टिवनेस के जो चांसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत बार टाइम पे विड्रोवल पेनिस नहीं हुआ, उसके बाद लैक्टेंशन एमिनोफेरिया जो और एमिनोरिया है वो टाइम खत्म हो गया, मतलब आफ्टर 6 मंथ हो गए हैं आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड देन आफ्टर ए पीरियोडिक एब्स्टिन। इसके अंदर अगर फीमेल को अपने जो टाइम्स है वो मिडिल टाइम उसको याद नहीं है, लाइक 10 से 17 दिन कब हुए ये भी याद नहीं है। तो इन सारे कंडीशन की वजह से मतलब इस एक डे इस जो नेचुरल मेथड है उसका एक ही डिसएडवांटेज है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं फेलियर होने के। मतलब अगर इस मेथड की हेल्प से जो अनवांटेड प्रेगनेंसी स्टॉप करना चाहे और जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर ए नेचुरल मेथड यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको मैं बता दूं लाइक 60 to 70% पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि इन दौरान फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन कई दौरान 40 से 30% फर्टिलाइजेशन होने के चांस रहे, लेकिन मतलब फेलियर मतलब फेल होने के चांसेस ज्यादा है। मेथड फेल होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब 100% इफेक्टिवनेस नहीं है इस मेथड की। उसके बाद दूसरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात करने से पहले पहली मेथड हमारी मैंने बात की थी पीरियोडिकली एब्स्टिनेंस। उसके अंदर मैं बात करूं कि पूरा मेस्टरनल साइकिल है, उसके अंदर पहला फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज और ल्यूट्रल फेज। तो ये 3 फेज है, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी इन फर्टिलाइजेशन अगर 1 से 10-11 दिन तक रिलेशनशिप हुआ तो इन दौरान फर्टिलाइजेशन होने के चांस नहीं है, फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, इनफर्टिलिटी है इसके अंदर प्रोबेबली ऐसा है। उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे 12 से 16-17 दिन तक ये ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूम रिलीज हो रहा है, और ये मिडिल टॉप 10 है 14 दिन का टाइम है, तो ये टाइम फर्टिलाइज का टाइम है, मतलब इन दौरान अगर इंसेमिनेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस है। और ये 17 से 28 दिन तक फिर से इनफर्टिलाइज टाइम हो जाता है, मतलब ये और ये 2 टाइम के अंदर रिलेशनशिप रखने की वजह से 60 to 70% फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब जो मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स का जो फ्यूजन मेंटिंग प्रोसेस है वो नहीं होता हो पाती, और इसकी हेल्प से हम इस मेथड की हेल्प से हम अनवांटेड प्रेगनेंसी स्टॉप कर सकते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नेचुरल मेथड है। आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा अब आपको शायद। उसके बाद मैं बात करूं विड्रोवल और कोइटस इंटरप्चर मेथड, तो उसके बारे में मैं आपको बात करूं तो उसके अंदर
विड्रोवल मतलब आप देख सकते हैं द ओल्डेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑन द रिकॉर्ड डिफाइंड एज अ विड्रोवल द पेनिस फ्रॉम वेजाइना पीरियड टू द इंजेक्यूलेशन के दौरान वेजाइना से के अंदर से पेनिस को रिमूव किया जा सकता है और जिसकी हेल्प से जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको स्टॉप कर सकते हैं और ये भी एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ये भी इफेक्टिव है। इसका भी रिजल्ट जनरली 60 to 40% होता है। उसके बाद ये हमारा लैक्टेंशन, ये हमारी मेथड है लैक्टेंशन एमेनोरिया, लैक्टेंशन एमेनोरिया। तो इन दौरान एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो इन दौरान जो जब बच्चा फीडिंग कर रहा होता है उन दौरान फीमेल के अंदर बच्चा फीडिंग कर रहा होता है, तो इन दौरान फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एब्सेंट होता है, तो उन दौरान भी अगर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये भी एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इसका भी वाइडली यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम मेथड की बात करें तो बैरियर मेथड है, सेकेंड मेथड हमारी। आपको याद रखना कि नेचुरल मेथड के अंदर टोटल 3 थी, अब बैरियल मेथड के अंदर कौन कौन सी डिवीजन है, उसके बाद अल्ट्रा यूटेराइन डिवाइस, उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसके बाद जो सर्जिकल मेथड थी वो सब हमें देखनी है। अब दूसरी नंबर के अंदर पहुंचे हैं हम, दूसरी टाइप ऑफ मेथड हम पहुंच चुके हैं, उसका नाम है बैरियल मेथड्स, बैरियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इसके अंदर अ बैरियर मेथड ओव्यूम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटली फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बेरियम। फिजिकली मीटिंग जो हो रही मतलब फिजिकली इसको स्टॉप करना है, मतलब फिजिकली कुछ चीज हमें जो हमारा जो ए ओव्यूम है और ये हमारा जो स्पर्म सेल है वो फ्यूज होए, उसके बीच में कुछ फिजिकल चीज रख देनी है जिसकी हेल्प से हम जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है उसको स्टॉप कर सके। तो उसको नाम, इस मेथड को नाम दिया है बैरियर। बैरियर मतलब कुछ फिजिकल वन टाइप ऑफ वॉल, फिजिकल वॉल ऐसी इन दोनों के बीच में बन जाएगी जिसकी हेल्प से जो फर्टिलाइजेशन है स्टॉप हो जाएगा। लाइक सच अ मेथड आर अवेलेबल फ्रॉम द मेल एंड फीमेल। फर्स्ट मेथड इज अ condom used for the contraceptive barrier as a stop the unwanted pregnancy of female and stop the birth, control the population growth and stabilization. First method are a condom are a बैरियर मेड ऑफ थिन रबर। किससे बना होता है? थिन रबर का बना है। लेटेक्स शीट, उसके लेटेक्स शीट that are used to cover the penis in the male of the vagina and cervix in the female just before a coitus, so that the ejaculated semen would not enter into the female reproductive tract। आपको मैं बता दूं कि ये बहुत इजी मेथड है। जो मेल का जो पेनिस होता है उसके ऊपर अगर ये जो रबर का बना हुआ ये जो कॉन्डम होता है वो अगर इस तरह से कुछ कवर किया जाए तो इंसेमिनेशन मतलब इंजेक्यूलेशन होगा, यहाँ से जो स्पर्म सीमेन रिलीज होगा वो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर एंटर नहीं हो सकता। अगर फीमेल कॉन्डम है, आपको मैं बता दूं कि फीमेल के कॉन्डम भी अवेलेबल होते हैं, तो फीमेल कॉन्डम है तो इस तरह का कुछ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ये आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पे फीमेल कॉन्डम है तो उसका एक पार्ट है यहाँ पे क्लोज होता है, एक क्लोज पार्ट यहाँ पे आ जाए, एक क्लोज पार्ट यहाँ पे आ जाए और इस तरह से कुछ ये जो फीमेल कॉन्डम इसके अंदर वेजाइना के अंदर एंटर किया जाए तो यहाँ से ये पूरा ब्लॉक होता है, शीड होता है, पूरा ब्लॉक होता है और इसकी वजह से अगर इंसेमिनेशन हुआ और इंजेक्यूलेशन हुआ तो जो स्पर्म सेल है वो मेल्ट नहीं कर पाएंगे फिजिकली, सॉरी जो ओवम है उसके साथ मेल्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये भी मोस्ट इफेक्टिव और अच्छी मेथड है बैरियर मेथड। इंजेक्यूलेशन ये भी अच्छी मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसके अंदर ये मेल और फीमेल कॉन्डम यूज किए जाते हैं। उसके अंदर जस्ट बिफोर कोइटस मतलब जो रिलेशनशिप होते हैं उससे पहले, मतलब मेल और फीमेल सेक्सुअली रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ मतलब संवहन करते हैं
उसके पहले अगर मेल कंडोम यूज किया जाए तो मेल के अपने पेनिस के ऊपर इस तरह का कुछ थिन रबर का बना हुआ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर लगाया जाता है, और फीमेल की जो वजाइना होती है उसके अंदर कैर्विक्स की जो वॉल होती है उसके अंदर एंटर किया जाता है, जिसके हेल्प से इंसेमिनेशन और द हमारा जो इंजेक्यूलेटेड सीमेन होता है वो एंटर फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर नहीं हो पाता। उसके बाद दिस कैन प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, इसकी वजह से हमारा जो कॉन्सेप्शन है मतलब हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बात करूं तो कॉन्डम का एक बेस्ट एग्जांपल है निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल एंड यूज फॉर कॉन्डम एज इंक्रीज इन रिसेंट ईयर ड्यू टू द एडिशनल बेनिफिट। इसका एडिशनल बेनिफिट भी है, आपको बता दूं, प्रोटेक्टिंग द यूजर्स। जो इस तरह के जो बैरियर मेथड को यूज करते हैं, उस बैरियर मेथड की वजह से बहुत सारे जो यूजेस होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्टिंग STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा जा सकता है, एड्स से भी बचा जा सकता है। उसके बाद बोथ द मेल एंड फीमेल कंडोम आर डिस्पोजेबल, मतलब ये दोनों एक ही बार यूज किया जाता है। आफ्टर वन टाइम रिलेशनशिप सेक्सुअल रिलेशनशिप कोइटस आफ्टर द बिफोर आफ्टर द कोइटस दिस मेल एंड फीमेल कंडोम आर disposable, can be self interest and thereby given privacy to the यूजर, और ये सेल्फ इंसर्ट है और thereby gives a privacy to the यूजर, और ये यूजर्स जिसके होते हैं उसको ये प्राइवेटली सब मेडिकल स्टोर में सब जगह पे मिल सकते हैं, और ये सेफ होता है, बहुत सेफ होता है। बैरियर मेथड है वो कंपैरिजन टू नेचुरल मेथड में 40% चांसेस होते थे कि जो हमारे फर्टिलाइजेशन होने के 40% चांसेस रह जाते थे, लेकिन यहाँ पे 90% चांसेस रहते हैं अनफर्टिलाइज, मतलब फर्टिलाइज नहीं होने के 90% चांसेस रहते हैं। 10% के अंदर अगर फीमेल और मेल का जो एक कॉन्डम है, अगर इसके जो रबर है, इसकी जो मटेरियल, इसके बनाने में जो मटेरियल यूज किया गया है वो अगर वीक हुआ तो इसकी हेल्प से अगर इंसेमिनेशन हुआ, इंजेक्यूलेशन होता है, तो उन दौरान सीमेन शायद रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर चला जाए, तो इसकी वजह से फिर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं। मतलब 90% सेफ है। 90% ये जो प्रोसेस होती है ये बैरियर मेथड की हेल्प से जो कंजप्शन हम कंजप्शन कंट्रोल करने के लिए मतलब कंजप्शन करते हैं, तो ये प्रिवेंट कंजप्शन करते हैं, तो ये कंजप्शन को प्रिवेंट करने के लिए सेफ होती है, इस मेथड सेफ होती है। उसके बाद उसका अदर बेनिफिट है, और STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचा जा सकता है, और एड्स हमारा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का जो वायरस है उसकी हेल्प से भी हम बचे जा सकते हैं। उसके बाद की दूसरी मेथड आपको बता दूं, diaphragm cervical caps and veltures are also barrier made of rubber that are insert into the female reproductive tract। ये जो तीन है डायफ्राग्राम्स, cervical caps and veltures, ये ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है। जिस तरह से फीमेल कंडोम को हम उसकी विजेनिया के अंदर इंजेक्ट करते थे, इसी तरह से ये जो तीन हमारे डायफ्राग्राम्स, कैर्विकल कैप्स एंड वेल्ट्यूस है, उसको भी हम रबर के बने हैं, और उसको भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं, और कवर द कैर्विक्स ड्यूरिंग द कोर्टस, मतलब जो हमारा कैर्विक्स होता है उसको हम कोइटस मतलब रिलेशनशिप के दौरान कवर कर सकते हैं। दिस प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द कैर्विक्स। देयर आर रीयूजेबल, आपको मैं बता दूं कि ये तीन है फीमेल के अंदर, कैर्विकल कैप्स, वर्ड्स, उसके बाद डायफ्राग्राम्स, ए होता है रीयूजेबल होता है फीमेल के अंदर, और कंपैरिजन टू मेल और फीमेल कंडोम डिस्पोजेबल होते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद स्पर्मिसिडाल क्रीम, उसके बाद स्पर्मिसिडाल क्रीम, जालीज एंड फोम आर यूजुअली यूज अलोंग विद देयर बैरियर इन टू इंक्रीज द कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। और ये जो हमारे जेलीज होते हैं, बहुत सारे जो स्पर्मिसिडाल क्रीम होता है, वो भी इस जो ये बैरियर है, लाइक कॉन्डम है, डायफ्राग्राम है, वेल्डुट है, उसके साथ लगाए जाते हैं, क्रीम जेली इसके साथ होते हैं, जिसकी हेल्प से ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करते हैं। मतलब ये जो हमारे जो
सीमेन है उसके अंदर से जो स्पर्म सेल है उसको फेगोसाइट मतलब उसको किल करते हैं, उसको स्टॉप करते हैं और जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है वो बढ़ाते हैं। मतलब आपने शायद ये कहीं मेडिकल स्टोर में और गवर्नमेंटल हॉस्पिटल के अंदर इस तरह के कंडोम देखे हो, तो आप देख सकते हो कि जेली लाइक उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो प्रेजेंट होता है। ये लिक्विड जो हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए होते हैं, वो सबके अंदर होते हैं। मतलब ये जो सारे जो भी बैरियर है, कॉन्डम है, डायफ्रागम है, कैर्विकल कैप है और वेल्ट सबके अंदर ये होते हैं और इसकी एफिशिएंसी 90 टू 95% है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसकी जो लाइक इस टाइप से इसको किस तरह से कभी कहीं कहीं कई दौरान कभी कई स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन होता है कि चलो भाई मेल का जो कंडोम है वो तो इस तरह से कुछ पेनिस के ऊपर लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे फीमेल का कंडोम किस तरह से यूज की जाए, तो आपको ये बता दूं कि ये मेथड है यहाँ पे। ये मेथड आप ये जो यहाँ पे देख सकते हैं कि दैट इज अ फीमेल कंडोम ए एंड देन आफ्टर आउटर रिंग एट द एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट इफ वेंट। यहाँ पे एक्स्ट्रा लुब्रिकेंट मतलब अच्छे से मतलब एंटर हो जाए फीमेल के जो वजेनिया के अंदर, ऐसा होता है। इस तरह से उसको कुछ पकड़ना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी वजेनिया के अंदर एंटर किया जा सकता है और ये जो आप देख सकते हैं जो कैरिकल्स वॉल है उसको ब्लॉक कर देती है। और इस तरह से अब अगर यहाँ से पेनिस एंटर हुआ तो यहाँ से इंसेमिनेशन होगा, इंजेक्युलेशन होगा, तो यहाँ से आगे हमारा जो स्पर्म है वो बढ़ सकेगा नहीं। तो ये प्रिवेंट करता है इंजेक्युलेशन, सॉरी प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रैप्शन को, कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करता है, हमारी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को स्टॉप करता है। उसके बाद यहाँ पे ये diaphragm से मतलब cap like structure है। also this cap like structure is this cap like structure also used to cover with this type of cervicals। मतलब ये जो हमारी वेजेनिया की जो cervical cavity है वहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर को रखा जाता है मतलब यहाँ पे एंटर किया जाता है और इस भाग को ब्लॉक किया जा सकता है। उसके बाद ये कैर्विकल कैप को भी यहाँ पे रखा जा सकता है, तो जिसकी हेल्प से हमारी जो फीमेल की जो वेजेनियल जो कैर्विक्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है और इसकी हेल्प से जो हमारे स्पर्म सेल है वो कैर्विक के अंदर एंटर नहीं हो पाते, जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है वहां तक नहीं पहुंच जाते और इसकी वजह से हम फर्टिलाइजेशन को स्टॉप करते हैं। और इसकी वजह इस सारी मेथड की हेल्प से हम बहुत सारी जो कॉन्ट्रासेप्शन है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी स्टॉप करते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक छाता है इस तरह से कुछ हमारे जो फीमेल कंडोम है वर्क करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैर्विकल्स है उसको स्टॉप कर दिया, वहाँ पे ब्लॉक हो गई, मतलब यहाँ से अगर इंसेमिनेशन होगा तो यहाँ से आगे जा सकेगा नहीं, हमारा जो स्पर्म सेल है यहाँ से आगे एंटर हो सकेगा नहीं। इसी तरह से दूसरे भी जो कैर्विकल कैप है, उसके बाद दूसरे भी जो बैरियर है डायाफ्राग्राम्स और जो वॉल्स है उसको भी यूज किया जा सकता है ब्लॉक करने के लिए, हमारी जो कैर्विक्स होती है फीमेल के अंदर उसको ब्लॉक करने के लिए। उसके बाद तीसरी मेथड हम देखे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अंदर, तीसरी मेथड हम देखे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर, तो हमारी तीसरी मेथड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी मेथड। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आईयूडी मेथड आप 10th के अंदर इस मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको बता दूं कि another effectiveness or popular method is the use of intrauterine device। one type of device है जिसकी हेल्प से, अगर आपको मैं बता दूं नेचुरल के अंदर कोई भी डिवाइस, कोई भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी यूज नहीं हो रहा था नेचुरल मेथड के अंदर, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर, और इसका जो इफेक्टिवनेस होता है वो बहुत ज्यादा मतलब फेलियर थी, इसका रिजल्ट है वो कम आता था। उसके बाद बैरियर देखा तो उसके अंदर फिजिकल जो बैरियर है, कुछ फिजिकल ऐसी चीज लाइक वॉल और रबर की ऐसी बनाई जाती है और जिसकी हेल्प से जो
अवॉइड किया जाता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को अवॉइड किया जा सकता है। अब मैं आपको बात करूं कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूजफुल इन इन कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंशन है उसके अंदर यूज की जा सकती है। तो आपको बता दूं कि दिस डिवाइस आर इंसर्ट बाय अ डॉक्टर एक्सपर्ट नर्स इन द यूट्रस थ्रू द वेजेनिया। वेजेनिया की हेल्प से यूट्रस को ब्लॉक करने के लिए यूट्रस तक इसको इंजेक्ट किया जा सकता है, इस डिवाइस को। और जिसकी हेल्प से आपको मैं बता दूं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आप देख सकते हैं। यस, तो यहाँ पे ये जो हमारी IUDS है, मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, इस टाइप की आपको दिखती है। लाइक हमने इसका नाम भी दिया है ऊपर टी, तो इस टाइप की ये दिखती है। तो इसको यहाँ पे मतलब ये हमारा यूट्रस है, वहां वहां तक, यहाँ अभी तक हम तो यहाँ इसी पार्ट को, मतलब ये हमारी जो कैर्विक्स जो कैर्विक्स का जो पार्ट था हमारी फीमेल वेजिनिया को, उसको ब्लॉक करते थे। अब कैर्विक्स के अंदर जो हमारी यूट्रस आई, यूट्रस के अंदर यहाँ पे इसको इस तरह से कुछ ब्लॉक किया जा सकता है। इस टी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको लिए उसको कॉपर टी इस तरह से इंजेक्ट किया जा सकता है। तो अगर इंसेमिनेशन हुआ, इंजेक्यूलेशन हुआ और स्पर्म सेल यहाँ से एंटर हुए, तो ये स्पर्म सेल यहाँ से इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर हो सकते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप की जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है प्रेजेंट होती है। और इसका रिजल्ट 100% है, वो मोस्ट इफेक्टिव है। इसकी वजह से 100% जो 100% जो कॉन्ट्रासेप्टेशन प्रिवेंशन है वो पॉसिबल है। मतलब नेचुरल के अंदर हमने 60-40% को रेशियो देखा था, मतलब 60% इफेक्टिव होता है, 40% इफेक्टिव नहीं है। और बैरियर मेथड के अंदर हमने देखा कि 90% यूजफुल होता है, मतलब प्रिवेंशन हो पाता है। 10% के अंदर अगर कोई मटेरियल, फिजिकल मटेरियल वीक आ गया, रबर वीक आ गया, तो इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। लेकिन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की वजह से 100% और मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया के अंदर ए मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। तो इस मेथड के बारे में बहुत सारी वेरियस टाइप की आईयूडी डिवाइस आती है। आपको मैं बात कर दूं इस टाइप की डिवाइस के बारे में, तो फर्स्टली इस टाइप की जो डिवाइस है उसके बारे में मैं आपको बात करूं कि दिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा मतलब एंटर करना, यूटेराइन मतलब यूट्रस के अंदर, डिवाइस मतलब वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आर प्रेजेंटली अवेलेबल इन नॉन मेडिकल IUDs, मतलब नॉन मेडिकल मेडिकेटेड जो IUDs है वो भी प्रेजेंट है। मतलब ये IUDs के टाइप है, वन इज अ नॉन मेडिकेटेड IUDs, एग्जांपल है लिपेस लूप्स। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, इसका दूसरा टाइप है आईयूडीएस का कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, उसका एग्जांपल है CUT मतलब कॉपर टी, और CU7 और मल्टी लोडेड 375 इसके टाइप से। उसके बाद तीसरा है हमारा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस लाइक प्रोजेस्टेट्स एंड LNG20। ये आप देख सकते हैं कॉपर रिलीजिंग के मतलब नॉन मेडिकेट आईयूडीएस के एग्जांपल है लिप्स लूप्स। उसके बाद कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस के एग्जांपल है CUT, CU7 और मल्टीलोड 375। और हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीएस है, उसके एग्जांपल है LNG20 और प्रोजेस्ट्राट्स। तो इन थ्री टाइप के जो हमारे आईयूडी डिवाइस है वो अवेलेबल होते हैं। उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि लिप्स लूप नॉन मेडिकल आईयूडीएस होते हैं, वो किस तरह से वर्क करता है। तो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर ये हमारा यूट्रस है, यूट्रस के अंदर अगर ये जो नॉन मेडिकल आईयूडीएस एंटर हो गया तो इसी टाइप के एक टी लाइक स्ट्रक्चर होगा और इस तरह से ये पूरा कवर करेगा। और शायद जो यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ स्पेस रह गई तो इसकी हेल्प से फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं। मतलब नॉन मेडिकल आईयूडीएस मतलब सिर्फ एक जो वन टाइप ऑफ स्पेसिफिक जो नॉन मेडिकल, मतलब इसके अंदर ये जो हमारी जो इस टाइप की जो टी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप की जो आईयूडी डिवाइस होती है वो नॉन मेडिकेटेड होती है। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी किसी ना किसी एलिमेंट्स का बना होता है, किसी न किसी एलिमेंट की बनी होती है। ये एलिमेंट के सिवा इसके जो
हमारी जो ये आईयूडीज डिवाइस है उसके अंदर कुछ होता नहीं, मतलब एलिमेंट सिर्फ क्या करता है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक करता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ भी पार्ट ओपन रह गया तो इसकी हेल्प से फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रहते हैं। अब सेकंड में आपको बता दूं, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। अगर कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस यूज किया जाए तो ये हमारा, फिर से आपको मैं बता दूं कि ये हमारा वेजेनिया है और ये हमारा क्या है, यूट्रस है। तो यूट्रस के अंदर एंटर किया अगर आईयूडीएस, जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस है, सीयूटी कॉपर टी एंटर की जाए तो ये हमारी कॉपर टी है, कॉपर की बनी हुई है, स्पेसिफिक एलिमेंट है, कॉपर का बना हुआ है। उसके बाद Cu7 और मल्टीलोड 375 है। तो इसकी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि कॉपर की होने की वजह से ये यूट्रस के अंदर जाके थोड़ा बहुत कुछ इस टाइप का कॉपर रिलीज करती है। उसके बाद इसका एक फंक्शनल ए है, मतलब ये इस तरह से वर्क करती है कि यहाँ पे जो सीमेन आता है, यहाँ पे अगर इंसेमिनेशन के दौरान स्पर्म सेल आते तो स्पर्म सेल को यहाँ पे जो यूट्रस के अंदर जो फेगोसाइटिसिंग प्रोसेस होती है, मतलब स्पर्म सेल को किल करने की प्रोसेस, फेगोसाइटिसिंग जो फेगोसाइटिस प्रोसेस होती है वो प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म सेल ये इंक्रीज हो जाती है, किसकी वजह से, ये आईयूडीएस ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस यूज करने की वजह से, मतलब ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। मतलब इसकी वजह से अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का ओपन रह गया, लेकिन यहाँ पे ये जो वॉल है, ये जो यूट्रस है, जनरली हमें पता ही है कि जो स्पर्म सेल है वो मोटाइल होते हैं, तो उसकी मोटिलिटी कम कर देते हैं। जो ये जो कॉपर होता है उसकी स्पर्म सेल की मोटिलिटी कम कर देता है, मतलब वो बहुत ज्यादा चल नहीं सकता, मतलब मोटाइल नहीं होता। उसके बाद उसकी जो उसको अगर ये जो यूट्रस की सेल वॉल होती है, फेलोपियन ट्यूब की जो सेल वॉल होती है, वो जो उसके जो सेल होते हैं वो सेल इस जो स्पर्म सेल हो उसको खा जाते हैं, मतलब वो ऐसा समझते हैं कि इसको ऐसा लगता है कि अगर हमें पता है कि फीमेल बॉडी के अंदर अगर मेल बॉडी में से रिलीज हुए स्पर्म एंटर हुए तो फीमेल बॉडी के लिए जो स्पर्म सेल है वो फॉरेन पार्टिकल होते हैं, मतलब फीमेल बॉडी का कुछ पार्ट नहीं है, ये अदर बॉडी का पार्ट है। इसकी वजह से जो फीमेल की जो बॉडी होती है उसके अंदर जो यूट्रस होता है, उसकी जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं एक्सेट्रा, उसको क्या समझते हैं, फॉरेन पार्टिकल समझते हैं। और फॉरेन पार्टिकल समझने की वजह से हमारे यूट्रस और फीमेल बॉडी के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। एंटीबॉडी मतलब ये जो हमारे जो फॉरेन पार्टिकल लाइक स्पर्म है, उस स्पर्म को किल करने के लिए एंटीबॉडी फीमेल बॉडी के यूट्रस के सेल वॉल प्रोड्यूस करते हैं और इसको किल करते हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस है इसको हाइस्ट करते हैं, मतलब एक्टिव करते हैं, जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस डिवाइस है आफ्टर इंसेमिनेशन एक्टिव करते हैं। मतलब इसकी वजह से इस डिवाइस को यूज करने की वजह से 100% चांसेस रहते हैं, 100% चांसेस रहते हैं कॉन्ट्राप्सेशन होने के, मतलब वाइडली, मतलब प्रेगनेंसी को फर्टिलाइजेशन को स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद हार्मोनल, तीसरा टाइप से हमारा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, तीसरा टाइप है हमारा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस। इसके अंदर LNG-20 और प्रोजेस्टेरोन, इस टाइप के जो हार्मोन है वो उसका कवरिंग होता है, मतलब इस आईयूडीएस के अंदर। वो क्या करते हैं कि ये जो आईयूडीएस अगर इस यूट्रस के अंदर, इस तरह के जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर ऐड किया जाए तो ये हमारी जो आईयूडीएस है, हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीएस है, तो उसके अंदर से यहाँ से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। ये जो आफ्टर इंसेमिनेशन होता है, इंजेक्यूलेशन होता है, तो यहाँ पे हार्मोन रिलीज करते हैं। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है और बहुत सारे हार्मोन होते हैं। वो जो हार्मोन होते हैं वो फेगोसाइटिस की प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को भी कम कर देते हैं और एडिशनल बहुत सारे अंदर चेंजेस ला देते हैं, जिसके वजह से जो स्पर्म होता है वो कभी भी यहाँ पे पहुंच नहीं सकता, ओवम के पास पहुंच नहीं सकता और जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये भी बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा है। आपको बता दूं कि आईयूडीएस का फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है कि किस तरह से इन तीन टाइप की आईयूडीएस वर्क करती है। मैंने बताया नॉन मेडिकेट होते हैं, वो सिर्फ एलिमेंट की बनी होती है, उसके पास कुछ ऐसी मैकेनिज्म और ऐसी मैकेनिज्म एक्टिव नहीं करती कि जिसका से जो हमारे इंसेमिनेशन के दौरान, इंजेक्यूलेशन के दौरान जो स्पर्म सेल रिलीज होती है उसको डिस्ट्रॉय कर सके।
लेकिन हमारी कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस और हमारी जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस होती है उसके अंदर ऐसे फंक्शनल प्रेजेंट है। लाइक वो क्या करती है, आईयूडीएस इज इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस एंड द सीयू आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी। जो कॉपर होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और यूट्रस के अंदर आईयूडीएस होते हैं, जो आईयूडीएस है हमारी जो हार्मोनल आईयूडीएस, वो क्या करती है, फेगोसाइटोसिस की जो प्रोसेस है उसको एक्टिव करती है, जिसके हेल्प से जो स्पर्म सेल है वो किल हो जाते हैं। द हार्मोनल रिलीजिंग आईयूडीएस इज an additional make the uterus unsuitable for the implantation and the cervix hostile to the sperm. IUDs are ideal contraceptive for the female who want to delay pregnancy। जो भी प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है ऐसी जो फीमेल होती है, आईयूडीए जो मतलब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है उसको बहुत टाइम तक यूज कर सकते हैं। मतलब एक बार जो प्रोफेशनल डॉक्टर है, नर्सिस है, उसके हेल्प से आईयूडीएस डिवाइस एंटर करवा दी, उसके बाद ये 15 दिन 20 दिन 2 महीना 3 महीना रह सकती है। और किस टाइप की आईयूडीएस एंटर करवाते हैं उसके डिपेंडिंग ये पूरी प्रोसेस होती है। मैंने बताया कि नॉन मेडिकल आईयूडीएस यूज करते हैं तो उसकी हेल्प से 0 पॉइंट मतलब 2-3% चांसेस रहते हैं फर्टिलाइजेशन होने के, लेकिन ये कॉपर रिलीजिंग और ये हमारे हार्मोनिंग रिलीजिंग आईयूडीएस यूज करते हैं तो इसकी हेल्प से फर्टिलाइजेशन नहीं होने के मतलब जो भी डिले प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी डिले हो सकती है, और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और स्पेस चिल्ड्रन इफ इज अ नो इफ इज अ वन ऑफ द, यहाँ पे मैंने बताया था, इफ इज अ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ये बहुत वाइडली यूज की जा सकती है कि यूजली यूज होती है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इंडिया के अंदर। उसके बाद मैं आपको बता दूं नेक्स्ट हमारे जो पूरे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की यूटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आईयूडीएस है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, UT380, UT380 शॉर्ट स्टैंडर्ड, TT380 स्टैंडर्ड, TT380 शॉर्ट हमारी बुक के अंदर नहीं है, लेकिन हमारी बुक के जो एग्जांपल है याद रखना है, उसके सिवा भी बहुत सारी इस तरह की जो आईयूडीएस होती प्रेजेंट होती है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एंटर की है ये आईयूडीएस को, और ये किस तरह से इसको ब्लॉक कर देता है, मतलब इस फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है, फेलोपियन ट्यूब तक जाने का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देता है। और उसके सिवा यहाँ से जो हार्मोन रिलीज हो गए इस आईयूडीएस में से, इसके अंदर से जो कॉपर रिलीज हो गए, वो जो इंसेमिनेशन जो स्पर्म सेल आएगी उसको मोटिलिटी उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, और फेगोसाइटिस इसके जो कैर्विक्स के जो सेल वॉल होते हैं उसको फेगोसाइटिस मतलब उसको किल कर देते हैं, खा जाते हैं। तो इसकी हेल्प से जी हम प्रेगनेंसी को स्टॉप करते हैं कर सकते हैं। और ये दैट इज अ मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया। इंडिया के अंदर मोस्टली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है यूज होती है और बहुत अच्छी मेथड है ये। आज के दौरान हम ये तीन मेथड तीन जो मेथड है, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड और ये आईयूडीएस इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मेथड है जो कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किस तरह से यूज होता है, उसके बाद जो उसके बाद हमने किस तरह से अबॉर्शन की हेल्प से भी कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकता है। उसके बाद बहुत सारी और भी मेथड है, इंजेक्यूलेशन, सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आज हमने तीन नेचुरल, उसके बाद बैरियर और इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में पढ़ा है, उसका टाइप्स मतलब उसके वेरियस टाइप के बारे में भी पढ़ा है। तो आइए एक बार ये हमारा जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है किस तरह से वर्क करता है उसका एक वीडियो देखें, और हमारा जो लेक्चर है उसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर के लिए कल मिलते हैं नेक्स्ट मेथड के साथ, नेक्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के साथ। ये भी बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसके वेरियस शेप होते हैं, आप देख सकते हैं वेरियस शेप की। ये सीयू कॉपर वाली शेप 300, फिनकोइड 350, सॉफ्ट टी, उसके बाद मल्टी लोडेड, आप देख सकते हैं कि मल्टी लोडेड जो आईयूडीएस होती है किस टाइप की किस शेप की होती है, और वेरियस शेप की जो इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे देख सकते हैं अवेलेबल है। हमारी बुक्स के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ये आईयूडीएस डिवाइस बनाती है, और ये 100% इफेक्टिव रिजल्ट है। उसके बाद हाउ कैन वर्क आईयूडीएस डिवाइस, उसका हम वीडियो देखते हैं, इंट्राटन डिवाइस।
हार्मोनल चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और इसकी वजह से जो ओवम होता है वो रिलीज होता है। आप ये प्रोसेस सारी देख सकते हैं कि ये जो पिंक और येलो जो दिखा रहे थे वो हार्मोन थे। उसके बाद ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर ये विजेनिया। उसके बाद आप देख सकते हैं कैरविक्स। अगर हमने बैरियर यूज किया तो ये कैरियर कैरियर को मतलब कैरविक्स को ब्लॉक करेगा। अगर हमने ये जो आईयूडीएस यूज किया तो ये यूट्रस के अंदर हमें एंटर करनी है। ये हमारी ओवरी है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस, ये सब हम पढ़ गए हैं। देख सकते हैं कि हार्मोनल प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन रिलीज होने की वजह से ओव्यूलेशन होता है, ओवम रिलीज होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। और फैलोपियन ट्यूब के अंदर से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेजेनिया है, म्यूकस है और कैर्विक्स है। अब जब ओवम रिलीज होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईग होता है, ओवम होता है, ओवरी में से रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर होता है। उसके बाद ये हमारे यहाँ से ये जो वॉल है, यहाँ से स्पर्म सेल आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से इंसेमिनेशन हुआ तो स्पर्म सेल आते हैं और वहां पे पहुंच के यहाँ से फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यूट्रस है उसके अंदर जो चेंजेस होने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रिपरेशन होने लगी है फर्टिलाइजेशन की यूट्रस के अंदर। लेकिन हमारे जो ये स्पर्म सेल है एंटर हुए हैं विजिनिया के अंदर से। अब उसको हम किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, देख सकते हैं, देखना है हमें। यस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो किस तरह से मेस्टुराइजेशन होता है वो बताया। अब हम बात करते हैं कि आईयूडीएस आईयूडी जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है वो किस तरह से वर्क करती है। तो उसके वेरियस टाइप होते हैं और ये फ्लेक्सिबल होती है। इसे मेटल्स की बनी होती है, मतलब एलिमेंट्स की बनी है, फ्लेक्सिबल। उसके बाद उसके बहुत सारे ए हार्मोनल आईयूडीएस है, एक कॉपर आईयूडीएस है। उसके बाद हार्मोनल और कॉपर किस तरह से वर्क करते हैं। हार्मोनल आईयूडीएस यूट्रस के अंदर एंटर करते हैं, देख सकते हैं आप, यूट्रस के अंदर एंटर कर दिया। यहाँ पे अब ये बहुत सारे हार्मोन होते हैं रिलीज करते हैं। जब इन्फ्लामेशन और जो इन्फ्लामेशन होता है इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पर्म है, हमारे जो इम्यून सेल है उसको किस तरह से किल करते हैं। देखो इसकी जो प्रोसेस उसको हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। और इसकी वजह से जो हमारे स्पर्म सेल होते हैं वो हमारी फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर नहीं हो पाते और यहाँ पे ही किल हो जाते हैं और यहाँ पे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यहाँ पे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो दैट इज अ मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव प्रोसेस है हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर। उसके बाद तो यूटेराइन लाइनिंग इस तरह से आफ्टर आयु आयु और डीएस एंटर करने के बाद आईयूडीएस एंटर किया उसके बाद कि अब किस तरह से इंजेक्ट किया जा सकता है उसकी बात बताई कि इस तरह से कुछ इंजेक्ट किया सकता है। और ये जो हमारा एक जो पॉइंट्स होता है वो उसको अगर ये आपको रिमूव करना है, मतलब ये जो आईयूडीएस डिवाइस है उसको रिमूव करना है, तो ये जो हमारी ये जो ट्यूब है इसकी हेल्प से ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर उसकी हेल्प से वो बाहर निकाल सकते हैं। तो ये मोस्ट इंटरेस्टिंग और इजी प्रोसेस है। और जो वो इसका पूरा स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। और ये जो पूरा पार्ट है वो कैर्विकल जो ट्रैक है, हमारा जो बर्थ कैनाल है वहां से बाहर लेता है और इसका जो इफेक्टिवनेस है वो 99%। लेकिन इंडिया के अंदर इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो तो मैं आपको बता दूं कि 100% है कि ये जो अगर आईयूडीएस मतलब हार्मोनल और कॉपर आईयूडीएस यूज की जाए तो इसकी इफेक्टिवनेस 100% है। और नॉन मेडिकल आईयूडीएस यूज की जाए तो उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होती है, उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होती है। तो ये है हमारा पूरा फंक्शनल वीडियो की किस तरह से इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइस है वो वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें आपको अच्छा लगा तो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बी प्रिपेयर। नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि किस तरह से हम दूसरी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को स्टॉप करने के लिए। थैंक यू।